हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी देखिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हम लोग आगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस ताम्र पाषाण स्थल से हड़प्पा सभ्यता के समान मृद भांड पाए गए हैं? पहला ऑप्शन है गिलुंड, दूसरा है बागोर, तीसरा है आहड़ और चौथा है बालाथल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, बालाथल से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा प्रथम नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो ऑप्शन पहला है नोह, दूसरा ऑप्शन है सोथी, तीसरा ऑप्शन है रंगमहल और चौथा ऑप्शन है पीलीबंगा। यानी कालीबंगा प्रथम नाम से इन चारों सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है कालीबंगा नाम से? तो चारों ऑप्शन है, पहला है नोह, दूसरा है सोथी, तीसरा है रंगमहल और चौथा है पीलीबंगा। तो इसमें चार ऑप्शन में से जो दूसरा ऑप्शन होगा सोथी, यह कालीबंगा का प्रथम नाम है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हैंड एक्स यानी हस्त कुठार CA हैकर द्वारा राजस्थान के किस स्थल से खोजे गए थे? यानी कि जो हैंड एक्स है यानी हाथ से चलाने वाला कुठार, उसको CA हैकर द्वारा राजस्थान के किस स्थल से खोजे गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा, बताना है आप लोगों को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह पहला होगा, इंद्रगढ़ कोटा से। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ में असत्य कथन पर मतलब असत्य कथन जो है उसको पहचानना है। तो पहला है, नौदा तोली यानी मालवा संस्कृति एशिया का सबसे बड़ा उत्खनन ग्राम स्थल है, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। दूसरा है, साई पाई उत्तर प्रदेश से ताम्र संचय के साथ गैरिक मृद भांड भी मिले हैं। तीसरा है, गणेश्वर सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। और चौथा है, सबसे बड़ी ताम्र निधि भंडार गुनगेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो इसमें गलत ऑप्शन बताना है, असत्य कथन बताना है इस प्रश्न का। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में से कौन सा जो ऑप्शन होगा वह गलत होगा? तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा, इसका यह गलत ऑप्शन दिया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, कौन सा समूह गलत है? इसमें समूह गलत बताना है। इसमें समूह है, पहला कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, दूसरा है जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, तीसरा है सयालदा संस्कृति उत्तर प्रदेश और चौथा है झूकर झाकर संस्कृति चन्हूदरो सिंध। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है। ये जो इसमें जो समूह गलत है वह कौन सा है? तो चारों ऑप्शन में से जो समूह गलत है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें लोग देखते हैं, तीसरा ऑप्शन सवालदा संस्कृति उत्तर प्रदेश नहीं महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, रथ चलाते मनुष्य की ताम्र आकृति ताम्र रथ किस स्थल से मिला है एवं मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है? उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य की ताम्र आकृति ताम्र रथ और मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पहला ऑप्शन है इमाम गांव महाराष्ट्र, दूसरा है दायमाबाद महाराष्ट्र, तीसरा है चंदौली महाराष्ट्र और चौथा है नेवास महाराष्ट्र। तो ये कहाँ से मिला हुआ है? मातृ देवी की मूर्ति और रथ चलाते मनुष्य की ताम्र आकृति ताम्र रथ। तो इस चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, दायमाबाद महाराष्ट्र से मिला है। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण संस्कृतियों में कौन से मृद भांड मुख्य रूप से पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है काला लाल मृद भांड, दूसरा है चित्रित धूसर मृद भांड, तीसरा है गैरिक मृद भांड और चौथा है उत्तरी काला पोलिसदार मृद भांड। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ताम्र पाषाण संस्कृतियों में कौन से मृद भांड मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा बताना है। काला लाल मृद भांड होगा, चित्रित धूसर मृद भांड होगा, गैरिक मृद भांड होगा या उत्तरी काले। तो इसमें जो ऑप्शन पहला है काला लाल मृद भांड, ये सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ ग्रामीण संस्कृतियाँ हैं, इनके कौन से दो स्थल नगरीकरण पाया जाता है, मतलब इसके जो कौन से ऐसे स्थल हैं जिनसे नगरीकरण पाया जाता है। तो पहला है चंदौली निवास, दूसरा है इमाम गांव चंदौली, तीसरा है बालाथल गिलुंड और चौथा है इमाम गांव दायमाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ ग्रामीण संस्कृति हैं, इसके जो दो स्थल हैं नगरीय, वह नगरीय स्थल का नाम बताना है कौन से हैं। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। तो ये जो चारों ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन होगा वह होगा इमाम गांव और दायमाबाद, ये सही ऑप्शन होगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से पाषाण कालीन संस्कृतियों को काल क्रमानुसार रखिए। जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, इनको काल क्रम के अनुसार रखना है। पहला आहड़, दूसरा है गणेश्वर, तीसरा कायथा, उसके बाद मालवा जोरवे। दूसरे में है गणेश्वर आहड़ कायथा मालवा जोरवे, तीसरा है गणेश्वर मालवा कायथा आहड़ जोरवे, और चौथा है कि गणेश्वर आहड़ मालवा और कायथा जोरवे। तो ये जो संस्कृतियां हैं, इनको काल क्रम के अनुसार देखेंगे तो इसका जो दूसरा ऑप्शन हो रहा है गणेश्वर आहड़ कायथा मालवा और जोरवे, ये इस प्रश्न के अनुसार ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का ये काल क्रम के अनुसार ये ऑप्शन है गणेश्वर आहड़ कायथा मालवा और जोरवे। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बताना है। इस प्रश्न में जो काल क्रम के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, एक पात्र पर देवता की आकृति जो मोर तथा बाघ पशुओं से घिरी हुई है, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है, किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसमें ऑप्शन है चार। पहला है दायमाबाद, दूसरा है इमाम गांव, तीसरा है नौदा तोली और चौथा है प्रकाश। तो एक पात्र पर देवता की आकृति और जो मोर तथा बाघ वस्तु से घिरी है और जिसका नाम क्या है पशुपतिनाथ कहा गया है, वह किस स्थल से प्राप्त हुआ है तो बताना है। इस प्रश्न का चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो प्राप्त हुआ है वह दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दायमाबाद। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डोलमेन समाधियाँ किसकी प्रमुख विशेषता थी? डोलमेन समाधियाँ जो थी यह किसकी प्रमुख विशेषता थी, इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है प्राक सभ्यता, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है ताम्र पाषाण काल, चौथा है महापाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। तो जो डोलमेन समाधियाँ हैं इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वह क्या थी? इस प्रश्न में चार ऑप्शन हैं, आप लोग बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो क्या हो रहा है सही? प्राक सभ्यता हड़प्पा सही है, या नवपाषाण काल सही है, ताम्रपाषाण काल सही है, या महापाषाण काल सही है? तो इन चारों प्रश्नों में से जो सही ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा है? चौथा हो जाएगा इसका, महापाषाण काल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, गैरिक मृद भांड का सबसे बड़ा जमाव किस स्थल से मिला है? ऑप्शन पहला है गणेश्वर सीकर से, दूसरा है मुंगेरिया मध्य प्रदेश से, तीसरा है खैराडीह नरहन बिहार से, और चौथा है जोधपुरा जयपुर से। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा? यानी गैरिक मृद भांड का जो सबसे बड़ा जमाव है वह किस स्थल से मिला है बताना है। इस ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो कौन से होंगे? पहला गणेश्वर सीकर, दूसरा है मुंगेरिया मध्य प्रदेश, तीसरा खैराडीह नरहर या नरहन है बिहार का, और चौथा है जोधपुरा है जयपुर का। तीन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा गैरिक मृद भांड का सबसे बड़ा जमाव जोधपुरा जयपुर से मिला हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताम्र पाषाण संस्कृतियों में से कौन सा कथन असत्य है?
पहला है टोटीदार बर्तन जोखे संस्कृति से मिले हैं। दूसरा है कांच की चूड़ियाँ सेलखेड़ी के मनके कायथा संस्कृति से मिले हैं। तीसरा है इस्पात युक्त कुल्हाड़ी माहौर झारी यानी बरार से मिला है। या चौथा, यह लोग व्यापक स्तर पर तांबे में टीन मिश्रित कर कांच से बनाना जानते थे। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, इसको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? क्या टोटीदार बर्तन जोखे संस्कृति से मिला है? सही है। दूसरा, कांच की चूड़ियाँ सेलखेड़ी के मनके कायथा संस्कृति से मिले हैं। तीसरा, इस्पात युक्त कुल्हाड़ी महुरा झारी बरार से मिला है। और चौथा, यह लोग व्यापक स्तर पर तांबे में टीन मिलाकर कांच बनाना जानते थे। तो इसमें गलत ऑप्शन जो हो जाएगा वह चौथा हो जाएगा, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं। पहला है कि ताम्र पाषाण कालीन लोग सूक्ष्म पत्थर के औजारों का प्रयोग बहुत कम करते थे। उसका दूसरा कथन है कि चित्रित मृद्भांड का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्र पाषाण काल में हुआ। तीसरा कथन है कि अधिकांश ताम्र पाषाण कालीन बस्तियाँ सिंधु सभ्यता के बाद की हैं। उन्होंने सिंधु सभ्यता को उन्नत तकनीकी ज्ञान का बहुत बड़ा फायदा उठाया है। और चौथा कथन है कि ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों के नष्ट होने के बाद वर्षा की कमी था। और पांचवा है कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ वैज्ञानिक दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के बाद की हैं। जबकि अब इस प्रश्न में से सत्य कथन को बताना है। इस प्रश्न में जो ऑप्शन है, पहला है ABC सही है या दूसरा BCD सही है, तीसरा ABD सही है या चौथा CDE सही है। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन है वह सही है और उसका B है जो चित्रित मृद्भांड का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्र पाषाण काल में हुआ था। और ताम्र पाषाण कालीन लोग सूक्ष्म पत्थर के औजारों का प्रयोग बहुत कम करते थे। ये दोनों सही है। उसके बाद इसका जो D ऑप्शन है, ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों के नष्ट होने के बाद इसके कारण वर्षा की कमी थी, तो यह भी सही कथन है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी के जो कथन है वो गलत हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की मूर्ति राजस्थान के किस स्थल से मिली है? यानी जो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा हैं, इनकी मूर्ति राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन में है, पहला नगरी चित्तौड़ से, दूसरा नगर टोंक से, तीसरा है जोधपुरा जयपुर से और चौथा है सुनारी झुंझुनू से। इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा वह दूसरा हो जाएगा, नगर टोंक से प्राप्त हुआ है महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का मूर्ति। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से मिट्टी की शलभांजिका की मूर्तियां तथा नियोजित नगर के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है नगरी चित्तौड़ से, दूसरा है सुनारी झुंझुनू से, तीसरा है जूना खेड़ा पाली से या रेंट टोक से। तो जो राजस्थान के मतलब किस स्थल से यह मिली है, क्या मिली है? मिट्टी की शलभांजिका की मूर्ति तथा नियोजित नगर के साक्ष्य, ये बताना है इस प्रश्न में। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है जूनागढ़ खेड़ा पाली से यह मिला हुआ है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा मिलान गलत है? तो इस चारों ऑप्शन में से 3 मिलान सही है, एक गलत है, बताना है। पहला है पिंडपालिका चित्तौड़, दूसरा है साबनिया बीकानेर, तीसरा है बरूर गंगानगर और चौथा है इसवाल जयपुर। तो इस प्रश्न में गलत मिलान वाला बताना है, यानी कि पिंडपालिका जो है वह चित्तौड़ से संबंधित है, साबनिया जो है वह बीकानेर से संबंधित है, बरूर जो है वह गंगानगर से संबंधित है। लेकिन इस प्रश्न में जो इसवाल का जो मिलान जयपुर से हुआ है, तो यह मिलान गलत है, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों को हल किया। हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही प्राचीन इतिहास के अन्य प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।